ये दिल, जाने ना ये दिल, कभी कभी अपनों को जाने ना ये दिल, क्यों ऐसा लगे बावर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। भूला ना ये दिल, भूला ना ये दिल। कह दिया मैंने, तुम इस रिश्ते से हरगिज इनकार नहीं करोगे। मैं तुम्हारी शादी हर कीमत पर इसी लड़की से करूंगी, सुन लिया तुमने? मम्मी आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, और मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूँ कि ये शादी मैं नहीं करूंगा, प्लीज। भूला ना ये दिल। अम्मी देखिए, अभी तो आप इरस से मिली भी नहीं और इस तरह से। मुझे मिलना भी नहीं है, और अब ये फजूल बहस कर कर मेरा ब्लड प्रेशर हाई मत करो। एक बार कह दिया कि नहीं जाऊंगी तो मतलब नहीं जाऊंगी मैं। ठीक है, तो फिर आप भी मेरी बात गौर से सुन लें। असद अगर आपकी जिद के आगे हार भी गया ना, तो मैं ये शादी नहीं करूंगी, क्योंकि सारी जिंदगी मैं अपने भाई से नजरें नहीं चुरा सकती। सवेरा, सवेरा मेरी बात सुनो। सवेरा इधर। अरे इन कम वक्तों को पाल पोस के इसलिए बड़ा किया था कि माँ को धमकियां देंगे ये। तौबा है, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी उससे शादी, उसकी नहीं करूंगी उससे शादी। अरे ये क्या है? कैसी है? बहुत खूबसूरत है, लेकिन बेटा इसकी क्या जरूरत थी? अरे अम्मी आपके लिए थोड़ी लेकर आई हूँ, ये तो मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी है। जी नहीं, ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मेरी फर्स्ट सैलरी मुझे मिली है। क्या? तुझे तुझे तनख्वाह मिल गई पहली? मुबारक हो बेटा, मुबारक हो। बेहद खूबसूरत तोहफा है ये तो। और ये क्या कर रही हो? माय फर्स्ट सैलरी। लेकिन मुझे क्यों दे रही हो? अपने पास रखो, काम आएगी। क्यों? आप मेरी सैलरी क्यों नहीं रख सकती हैं? बेटियों की कमाई पे माँ का हक नहीं होता ना, सिर्फ बेटों के ऊपर होता है। अरे राज, एक ही सांस में किस तरह बातें कर लेती हो तू इतनी बड़ी बड़ी? क्योंकि आप मजबूर कर रही हैं। मैं ये पैसे रखकर क्या करूंगी? अपना जहेज जमा करूंगी। ये तो मेरी अम्मी पहले ही कर चुकी है मेरे लिए। अच्छा बस मेरी माँ, बस रख लेती हूँ। ऐसे दहेज से मुझे याद आया, वो तुमने असद से बात की? कब ला रहा है वो अपने घर वालों को? अम्मी ले आएगा ना। ला रहा है ना? अम्मी उसकी बहन का रिश्ता आया हुआ है, जब सारी चीजें सेटल हो जाएंगी तो आ जाएंगे। खैर मुझे भूख लग रही है। अच्छा जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। सुनो बेटा, अपनी आपी के लिए भी लाई हो ना कुछ? जी आप ही के लिए भी लेकर आई हूँ, फैसल भाई, रिदा, अली, सबके लिए लेकर आई हूँ। अरे जीती रहो बेटा, जीती रहो। मैं अल्लाह तुम्हारी कमाई में बरकत डाले, खूब तरक्की हो तुम्हारी। बस खाना लगा रही हो, आ जाओ फौरन। ना प्यारा तोहफा लाई है। खाना शुरू क्यों नहीं किया? अरे भाई आप लाएं चीजें और खुद आए तो हम खाना साथ शुरू करेंगे ना। अच्छा चले, आ गई, चले स्टार्ट करें। अरे हाँ, मुझे एक चीज बताओ, तुम लोग शुरू करो। मुझे एक बात बताओ, उसका इसका क्या हुआ? रिश्ते की कोई बात तो बताओ मुझे, क्या सिलसिला है? हाँ, वो अम्मी से मेरी बात नहीं हुई है और अम्मी ने फोन भी नहीं किया। तो ठेका लिया हुआ अम्मी ने कि अम्मी हमेशा फोन करेंगी? भाई तुम नहीं कर सकती? मैं करती हूँ, बात करती हूँ। अम्मी भी सोचती होंगी कि कैसी बेटी है मेरी, मुझे कभी फोन नहीं करती। नहीं पापा, मेरी खाला से बात हुई थी। खालू के घर में शायद कोई उनकी बहन की शादी का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए।
अच्छा अरे इतनी बड़ी बड़ी चपातियाँ बाजार से मंगाई हैं। ये लो बेटे, जल्दी शुरू करो, ठंडा हो जाएगा। ये लो अली, स्टार्ट। चलो। चलिए, बिस्मिल्लाह। बस ये हमारा तेल का कारखाना है। थोड़ा ज्यादा पड़ गया, सॉरी। अच्छा, I'm sorry। बस कह दिया मैंने, अगर तुम मेरा गला काट कर भी रख दो ना, तब भी मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर उनके घर नहीं जाऊंगी। बस सुन लिया तुमने? मैं आज तक बाजी की वजह से ही खामोश था, और जहां तक उनकी खुशियों का सवाल है, वो मेरे लिए भी उतनी ही ज्यादा अजीज है जितनी आपके लिए। वो तो मुझे नजर आ रहा है, बहुत अच्छी तरह से नजर आ रहा है मुझे। जवान बहन घर में बैठी हुई है और तुम्हें अपनी शादी की पड़ी हुई है। तुम जानते हो मैंने किस दिल से उसके रिश्ते को इनकार किया होगा? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे कि ये आखिरी रिश्ता था। जो तुम्हारे करतूत है ना बेटा, इसके बाद तो शायद ही अब इस घर में कोई रिश्ता आए। बड़ी बहन घर में बैठी है, हाँ क्या कहेंगे लोग कि भाई छोटा शादी करने चला है, हो ना हो बहन में कोई ऐब है जो उसकी शादी नहीं हो रही, समझे तुम? यही कहेंगे लोग। ये कैसी बातें कर रही हैं? मैंने ये कब कहा कि मैं अभी शादी करूंगा? मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि आप एक दफा जाके उनसे मिल तो लें। बल्कि मैं उन्हें कह भी आया हूं कि आप और बाजी को मैं वहां लेके जाऊंगा। बस अगर अपने सारे मामला तुमने खुद ही तय कर लिए ना, तो बाकी के मामला भी खुद ही तय कर लो और उनसे कह देना कि तुम्हारा कोई नहीं है, ना माँ और ना बहन, मर गए सब। असद, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुम जाओगी? तुम दोनों जाओ भाड़ चूल्हे में, दफा हो जाओ। मेरी जिंदगी अज़ाब बना के रख दी तुम दोनों ने। ये जाएंगी मोहतरमा भाई के साथ, दफा हो जाओ। कैसे रिदा, मुझे वो अंकल टोपी लग रहे थे। कौन अंकल? वही खाला वाले खालू। यार मुझे नहीं लगता इनका कोई शादी वादी का इरादा है। अली, तुम्हें किसने कहा इस मामले में बोलने के लिए? क्यों ना बोलूं, खाला है मेरी, और जिस घर में बीरी होती है ना, उसी घर के मालिक को होशियार रहना चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? असद खालू बहुत अच्छा है, वो कल जरूर आएंगे। मुझे तो वो टाइम पास लगते हैं। अली, वो टाइम पास बिल्कुल भी नहीं है, आई समझ? तुम्हें क्या पता लड़के कैसे होते हैं और कितनी आसानी से लड़कियों को बेवकूफ बना लेते हैं। अच्छा, और सुनो, तुमने किसको देख लिया बेवकूफ बनाते वक्त? मैं तो खुद ही बेवकूफ बनाता हूँ। अभी एक लड़की को मैंने मैसेज किया था कि मैं उसे कॉल नहीं कर सकता क्योंकि तुम हॉस्पिटल में हो, और वो पागल तुम्हें दुआएं दे रही है। अब मैं किसी और को कॉल करूंगा। यू चीप, तुम इस तरह करते हो लड़कियों के साथ? और तुम्हें बीमार करने के लिए भी मैं मिली थी। क्या करूं, किसी का दिल तो नहीं तोड़ सकता ना। चलो जाओ यहाँ से, तुम्हारी शिकायतें मैं मामा से करती हूँ। और हाँ, खाला को बोलना होने वाले खालू पर भी नजर रखे। अली, अरे बेटा, कभी तेल ही डलवा लिया कर। नानो, खाला की शादी के बाद तो आप बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। हाँ, अकेली तो हो जाऊंगी, लेकिन ये तो एक ना एक दिन होना ही था ना। अच्छा एक बात बताएं, आपको ज्यादा तंग किसने किया, खाला ने या मामा ने? दोनों ने किया बेटा। मैंने कब तंग किया आपको? इसे बताओ, कितना तंग किया तूने मुझे? बताएं बताएं, जरा हमें भी तो पता चले। तुम्हें पता? जब तुम्हारी मामा 8 साल की थी, तो अचानक इन्हें शौक हुआ कि ये कुछ पकाए। फिर तुम्हारे नाना और मैं बाहर गए हुए थे, तो इन्होंने हंडिया चढ़ा दी चूल्हे पे, उसमें गोश्त डाला, उसमें प्याज डाला, उसमें चावल डाले, उसमें अला बला डाल के चूल्हे पे चढ़ा दी। इसके सामने ना बताए वरना ये भी शुरू हो जाएगी। माँ बताने देना, नाना आप बताएं। जब हम दोनों मियाँ बीवी घर लौटे, दरवाजा खोला तो पूरा घर धुएं से भरा हुआ, और जले हुए गोश्त और जले हुए चावलों ने हमारा इस्तकबाल किया।
और इनका तो पूछो ये क्या कर रही थी? क्या कर रही आराम से बिस्तर पे सो रही थी। मेरी आंख लग गई थी, अगर आंख ना लगती तो जबरदस्त बिरयानी बना चुकी थी मैं। हाँ हाँ, बड़ी जबरदस्त बिरयानी बननी थी। शायद खाला आ गई है। नाना मैं गेट खोल कर आ रही हूँ, आप जब तक सारी शरारतें याद करें, मैंने सब सुननी है। अच्छा ठीक है। अम्मी, उस दिन के लिए मैं बात करना चाह रही थी। मैं उस दिन के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती सब। मैं नहीं चाहती कि बच्चों के सामने कोई बदमज़गी हो या घर का माहौल खराब हो। भूला ना ये दिल, भूला ना ये दिल, टूटे हुए रिश्तों को भूला। आप मुझसे बिल्कुल बात ना करें, मैं बहुत नाराज हूँ आपसे। क्यों? मैंने क्या किया है? अब ये भी मैं बताऊं? जब से खालू घर वालों से मिलके गए, आप लोगों को तो मेरी जरूरत ही नहीं है अब। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं और असद उसके बाद सिर्फ एक बार मिले। मैं तो मान ही नहीं सकती ये बात कि खालू आप सिर्फ एक बार मिले हो। मैं झूठ बोल रही हूँ क्या तुमसे? देखो असद वैसे ही परेशान है आजकल बाजी की वजह से। रिता, बेटा जाके नानू के पास बैठो, मुझे खाला से जरूरी बात है। मामा आप भी यही करिए ना। इसे क्या हुआ? कुछ नहीं, छोड़े। क्या बात करनी है आपको मुझसे? बस ऐसे ही दिल चाह रहा था बैठकर तुमसे बातें करूं। कहने को तो हम दोनों बहनें हैं, मगर मेरी जगह रिता ने ले ली है ना? इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। अम्मी अबू ने फैमिली प्लानिंग तो अच्छी की थी, बच्चे दो ही अच्छे, लेकिन थोड़ा गैप सकता। आज मैं खास तौर पर तुमसे मिलने आई थी। क्यों? मेरी बर्थडे है क्या? तंज कर रही हो? ना, तंग करे, इतना हक तो बनता है। तुम्हारा हक इससे कहीं ज्यादा है। असद से बात की, कब आ रहा है मिलने? अभी नहीं पता। उसे कहो जल्दी आ जाए। अम्मी को इतनी मुश्किल से मनाया है, फिर कब मूड खराब हो जाए अम्मी का कुछ पता नहीं चलता। अरे आप ही पता है, आज मुझे मेरी पहली सैलरी मिली और मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। वाकई में? वाकई। अच्छा, आंखें बंद कर। अब आंखें नहीं बंद करी मैं। आप भी प्लीज आंखें बंद करें ना। नहीं, मैंने नहीं करी। प्लीज फॉर मी। चलो। अब खोले। नहीं, आप ही खोले ना। नहीं, क्यों कर रही हैं? अब नहीं खोल रही मैं। प्लीज फॉर मी। ओके, अब खोले। कैसी हैं? अच्छा, अम्मी की दवा का टाइम हो गया, आप इसे पकड़े, मैं आती हूँ। जिंदगी यूं तुझे ये क्या हो रहा है खामोशी में? कैसी लग रही हैं चूड़ियाँ? दिखा, लग तो बहुत अच्छी रही है, लेकिन बड़ी हैं। बड़ी नहीं मामा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, आपको चूड़ियाँ पसंद है? ठीक है, कल मैं अपनी रज के लिए बहुत सारी चूड़ियाँ लाऊंगी। ठीक। ऐसी भी और इससे भी अच्छी। जी लिया उस तरह जैसे चाहा नहीं, क्या पता जो हुआ क्यों हुआ। असद, अब तुम उस तरफ मुंह करके क्यों लेटे हुए हो? मैंने तुमसे कहा है ना, मैं अम्मी से बात करूंगी। हाजी, लेकिन एक हफ्ते से मैं रिच को टोपियां करा रहा हूं, और उसकी अम्मी क्या सोचती होंगी कि लड़का पलट के आया ही नहीं। इतनी मुश्किल से तो मनाया था उन्हें। देखो असद,
शादी ब्याह के मामलात में शुरू शुरू में ऐसा होता है, सब इतनी आसानी से नहीं मान जाते। और शादी तो तुम्हारे इर्द से ही होगी, देख लेना। और अगर ना हुई ना उससे तो मैं किसी और से भी नहीं करूंगा। इतने क्यों मजनू बन रहे हो? ऐसी क्या खास बात है उसमें? ये तो आप उसे देखेंगी ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा, अभी देख लेते हैं। कोई पिक्चर तो तुम्हारे पास होगी। हाँ है ना। तो दिखाओ। ओके। ये हसन, ये तो बहुत प्यारी है, कितनी मासूम लग रही है। सिर्फ देखने में मासूम है, वरना मासूमियत का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं इसके साथ। आपकी भाई बन के आएगी ना घर में, आपको बहुत टफ टाइम देगी। तुम भी बेफिक्र हो जाओ, मैं भी इसको रवायती नंद बन कर दिखाऊंगी। सारा दिन सारे घर के काम करवाऊंगी और रात को इसकी तुमसे शिकायत करूंगी। गुड। सवेरा, इससे पूछकर मुझे बता देना कि उस लड़की के घर कब जाना है। इन्होंने वही कहा जो मैंने सुना। बहुत बहुत मुबारक हो असद। अब अम्मी मान के ना तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब तुम मुस्कुरा रहे हो या मैं जाके अम्मी को मना कर दूं? अरे नहीं, अगर आप लोग कहते हैं तो मैं रेडी हूँ। इतने भरम क्यों दिखा रहे हो? मम्मी को मना कर दूं? नहीं प्लीज। अच्छा सुनो, इरज को फोन करके ये खुशखबरी उसको भी दे दो, मैं तब तक अम्मी को देखती हूँ। ओके। What do you expect? इरज, कमरे का क्या हाल बनाया है? लगता है सारी रात उधम मचाती रही हो। हाँ, अब उसे ठीक कौन करेगा? अम्मी, मैंने तो सिर्फ अकेले उधम नहीं मचाई ना, आपकी नवासी भी साथ शामिल थी। आप कमरा ठीक कौन करेगा? मैं क्यों करूंगी ठीक? मेरी खूबसूरत सी आप ही करेंगी ना ठीक, है ना? लगता है अभी तक माँ बेटी का फटा क्लियर नहीं हुआ, मुझे ही दोस्ती करानी पड़ेगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, अगर दोस्ती नहीं करेंगे ना तो मैं भी एक बहुत अच्छी गुड न्यूज नहीं सुनाऊंगी। कैसी गुड न्यूज? आज रात असद की अम्मी और बहन मिलने आ रहे हैं। अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। बहुत बहुत मुबारक हो अम्मी। हाँ, तुम्हें भी मुबारक हो। पहले से बता देना था ना बेटा, मैं कोई ढंग से इंतजाम ही कर लेती। देखा, अब तो कंफर्म हो गया कि फड्डा अभी तक क्लियर नहीं हुआ, वरना ये खबर सुनने के बाद आप दोनों एक दूसरे के गले लग जाते। ज्यादा बात को बढ़ाओ मत, ऐसा कुछ नहीं। सही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप दोनों मेरे सर की कसम खाएं कि आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई नहीं। जब कहा कि कुछ नहीं है तो जिद क्यों कर रही हो? मैं जाके रिता को उठाती हूँ। कुछ नहीं है मेज, कांटा ना छुरी ना चम्मच। आपकी अम्मी कहाँ है? अब बस वो जरा बाहर गई थी, आने वाली है। अगर हमें पहले से मालूम होता तो हम लोग आते ही ना। बुलाने की क्या जरूरत थी? भूला न ये दिल। अच्छा, तो ये जो सारी रफ ड्राफ्ट्स हैं मैं इनको एक बार फिर पढ़ूंगी और फिर फाइनल ड्राफ्ट आपको दे दूंगी, ठीक है? मुझे लग रहा है जैसे आज कोई किसी के घर मिलने के लिए। आपको कैसे पता चला? आप ही ने बताया होगा ना? जी नहीं, आपके आप ही ने कुछ नहीं बताया। तो फिर आपकी जासूस बेटी ने बताया होगा। जी नहीं। तो फिर
ये जो तुम्हारे चेहरे पे एक शर्मीली सी मुस्कुराहट है, इसके होते हुए किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ नजर आ रहा है। अच्छा तो फिर आप चेहरे पढ़ने लगे, खूब प्रैक्टिस की होगी ना आप ही पर। जी नहीं, आपके आप ही के अलावा हर किसी का चेहरा पढ़ सकता हूँ। क्यों? यार उसकी मुस्कुराहट को जब भी पढ़ने की कोशिश की है तो वो सदमे में बदल जाती है, फिर जब वो सदमा पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो वो खामोशी में बदल जाती है, फिर मैं खामोशी पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो वो अजीब दुखी से हो जाती है, फिर मैं पढ़ने से थक जाता हूँ तो फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं उसको मनाने लग जाता हूँ। वैसे आप काफी नखरे नहीं उठाने लगे आप ही के? बीवी है मेरी, नखरे नहीं उठाऊंगा फिर। वैसे आप ही से टिप्स लेनी पड़ेगी, कैसे अपने शोहर से नखरे उठाते, बहुत काम आएंगे मेरे। वैसे मुझे लगता है कि तुम मुझे बताना नहीं चाहती कि वो लोग कब आएंगे। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अबे इतनी देर से बैठ के तुम इधर उधर की बातें कर रही हो और मुझे कुछ नहीं बता रही, तो और क्या सोचूंगा मैं? 5:30 आएंगे। 5:30? It's 4:45. You have 45 minutes. Stupid, run! इस हालत में घर जाओगी और वो सास ने देख लिया तो वो तुम्हें नापसंद कर देंगी। जी नहीं, बहुत खूबसूरत लग रही हूँ मैं, वैसी अच्छी लगती हूँ। अबे वो तो हमें लगती हो ना, उन्हें पता। दफा हो जाओ, just get lost. बस आने वाली है रज, 2 मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। माशाल्लाह आपकी बेटी है बहुत प्यारी। बाजी ये इरज की आप ही हैं। ओह सॉरी। आपकी अम्मी कहाँ है? अब बस वो जरा बाहर गई थी, आने वाली है। अगर हमें पहले से मालूम होता तो हम लोग आते ही ना, बुलाने की क्या जरूरत थी? नौकरी करती हो? जी वो मैं छोड़ दो। हमारे खानदान में लड़कियां नौकरी नहीं करती और वैसे भी इसे अच्छा नहीं समझा जाता। मेरा ख्याल है अम्मी आ गई हैं। रज दरवाजा खोलो। पाँच बजे मैं ऑफिस से निकलने के लिए परफेक्टली रेडी था। अलवी की कॉल आ गई और तुम्हें पता है अलवी कितना पीता है, उसने तो सारा टाइम सारा वक्त पता नहीं कितनी बकवास की है। मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है, अपनी सास और साली को फोन करें, समझाएं उन्हें, बहुत नाराज हैं आपसे। और रही बात अलवी भाई और नाजिश की लड़ाई की, मामूल की बात है। अब नहीं, अब उनकी लड़ाई खत्म हो चुकी है। फैसल तलाक दे दी अलवी ने नाजिश को। क्यों? ऐसी क्या बात हो गई थी दोनों के बीच में? वैसे कह रही जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं, बहुत सीरियस लड़ाई थी यार। इनफैक्ट अब तक भी जो चक्कर चल रहा था वो सिर्फ इसलिए कि शायद कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे बच्चों की, लेकिन शायद अब लिमिट आ गई, खत्म बात। तुम क्यों दिल पे ले रही हो इस बात को? देखो हमने कोशिश की थी ना, हमने बहुत कोशिश की, दोनों को अलग अलग समझाया, लेकिन बस समझ लो वक्त आ गया था अब इस बात का। भाई हम किसी के मामलात में एक हद तक ही बोल सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि उसका क्या हुआ, वो जो अम्मी गई थी उधर लड़के वालों की तरफ, उनको पसंद आया फैमिली उनकी? चूका क्या होगा? भाई बच्चे फिलहाल तो अलवी के साथ हैं और मुझे नहीं लगता कि वो नाजिश को बच्चे देगा। क्या मतलब? वो माँ है, बच्चों के बगैर कैसे रहेगी फैसल? सबा मैं ये बात जानता हूँ, ये वाकई बहुत मुश्किल बात है, लेकिन अब उनकी जिंदगी में हम मजीद इंटरफेयर कितना करेंगे? तुम इस बात में क्यों उलझा रही हो अपने आप को? कितना आसान होता है ना मर्दों के लिए फैसला करना। तलाक देकर नाजिश से सिर्फ रिश्ता ही नहीं तोड़ा है, उसके लिए जीने के रास्ते भी बंद करेगा वो। स्टॉप इट सबा, जस्ट स्टॉप इट, लीव दिस टॉपिक, कम ऑन।
औरत हूं मैं। वो औरत किस तकलीफ में होगी, किस अजियत से गुजर रही होगी, मैं समझ सकती हूँ। तुम इस टॉपिक को खत्म क्यों नहीं कर देती हो? क्यों अपने आप को इसमें डाले जा रही हो? क्यों इतना सीरियस हो रही हो? क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो? हाँ, आप भी तो मर्द है ना, आप भी क्यों समझेंगे? अगर मुझे पता होता कि असद के घर वालों से मिलने के बाद तुम इतनी उदास हो जाओगी तो मैं कभी ना कहती कि उन्हें घर ले आओ। क्या हो गया अम्मी आपको? तुम बताओ, तुम्हें क्या हो गया? जब से वो गए हैं तुम इतनी चुपचाप हो गई हो बेटा। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, अच्छा छोड़े ना, ये बताइए असद की फैमिली आपको कैसी लगी? उसकी माँ ठीक ही है, बातों में बड़ी कड़वाहट थी, लेकिन मैं समझ सकती हूँ भाई, जिसकी बेटी घर बैठी हो बिन ब्याही, उसके लहजे में तलखी तो आ ही जाएगी ना बेटा। और बाजी? असद की बहन मुझे अच्छी लगी, बड़ी समझदार और सुलझी हुई लड़की है। बस मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह करे कि उसकी जल्दी से कहीं किसी अच्छे से घर में शादी हो जाए। अरे वाह, आप तो फुल इम्प्रेस हो गई असद की फैमिली से। भाई जो सच था वो मैंने कह दिया, अब दिलों के हाल अल्लाह ही जानता है। थैंक गॉड, आपको ये अंदाजा तो हो गया होगा कि आपकी बेटी सोच समझ कर फैसला करे। थैंक यू अम्मी फॉर ट्रस्टिंग मी। अच्छा बस ये मस्का बचा के रखो, बहुत काम आएगा हमारी सास के लिए। अब आइंदा जिंदगी उसी के साथ गुजारनी है ना। अच्छा, अब ऐसी बातें करेंगे आप मुझसे? अच्छा बस चलो फोन करो, फैसल को फोन करो और पूछो कहाँ रह गया था। उनको तो रहने दो, कल ऑफिस जाकर क्लास लूंगी उनकी। और सब पे चढ़ा दिया आपने। चलो मुंह खोलो। नहीं, पहले मैं। बहुत अच्छा। अब तुम्हारी बारी है, मुंह खोलो। अरे अरे जहाज, ये रहा। हो गया। मेरी शहजादी कुछ नहीं भूली है। भूला ना ये दिल, भूला ना ये दिल, टूटे हुए रिश्तों को भूला ना ये दिल। क्यों ऐसा लगे बाबर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। क्यों ऐसा लगे बाबर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा मामा? है। मामा आप यहाँ आए? मामा क्या हुआ है, आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं, तुम सुन नहीं अभी तक। आपके और पापा की लड़ाई हुई है? तो फिर? जिंदगी यूं तुझे कभी सोचा नहीं, जी लिया उस तरह क्या हुआ है मामा? जैसे चाहा नहीं। कौन सी बात आपको इतना परेशान कर रही है? मैं काफी दिनों से देख रही हूँ कि आप बहुत चुप हैं। क्या हुआ है मामा, बताएं। मामा क्या हुआ है मामा? कुछ नहीं हुआ।
से रोने को दिल चाह रहा था। काफी दिनों से खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। ऐसा क्यों सोच रही हैं मामा? हम हैं ना, हम सब हैं आपके साथ। अब ऐसा करते हैं कि हम इस रिलेशन को चेंज कर देते हैं। अब मेरा मतलब है दोस्ती में बदल देते हैं, जैसे नानू और खाला। ऐसे क्यों देख रही हैं भाई? आप मुझे इस दोस्ती के बाद भी डांट सकती हैं और वो हर काम करने से रोक सकती हैं जो आपको नहीं पसंद। लेकिन हमारी दोस्ती की एक शर्त है, जो बात भी आपको परेशान करेगी वो आप मुझे जरूर बताएंगे, मेरे साथ शेयर करेंगे। एंड आई प्रॉमिस मम्मा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। फ्रेंड्स, ऐसे ना रोया करें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बस भी करें, चुप हो जाए। अरे यार एरा जैसी कोई बात नहीं है। बस एक्चुअली मम्मी आजकल बाजी की शादी को लेकर बहुत परेशान रहती है, शायद इसलिए रिएक्ट किया होगा। सर मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि अपनी खुशी से आई थी या तुमने फोर्स किया था? बिल्कुल फोर्स नहीं किया यार, कैसी बातें कर रही हो? देखो शादी के मामलात में ऐसी छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, फिकर नॉट। वैसे भी हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारी फैमिलीज आपस में मिलजुल तो रही हैं, है ना? है ना? कम ऑन, रिलैक्स। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें किसने कहा मैं खुश नहीं हूँ? लग तो ये रहा है तुम्हारे सामने जूस जो पड़ा हुआ है बिल्कुल अनअटेंडेड फील कर रहा होगा, इग्नोर्ड। वैसे असद, अगर मैं नौकरी ना छोड़ूं तो? फिर शायद शादी मुश्किल हो जाए। शुक्र, मुझे लगा मेरा कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात है, मुझे शादी नहीं करनी। शादी करी हो तुम? इसका मतलब पिछले 4 साल में तुम्हारे पीछे एवी चक्कर काट रहा था क्या? आज सुनो, शादी में करूंगा ना सिर्फ तुमसे, समझी तुम? तो मैंने कब मना किया? मना लो मम्मी को। क्या बच्चे की जान लोगी? देखो मेरी बात बहुत सुनो, इस वक्त प्लीज मम्मी की बात मान लो और नौकरी छोड़ो। शादी के बाद बेशक नौकरी करती रहना, इतना नहीं कर सकती मेरी खातिर? असद, मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन अपनी होने वाली सास के लिए जरूर कर सकती हूँ। वैसे मुझे नहीं पता था तुम इतने बड़े मामास बॉय हो। क्या क्या कैसी बातें करी हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या वो भूल गई तुम? वो तुम्हारी मम्मी के सामने मैंने इतनी बड़ी स्पीच दी थी उनको इम्प्रेस करने के लिए। हाँ अच्छा, अब ज्यादा टची होने की जरूरत नहीं है। ऑनेस्टली मैं चाहती हूँ कि सब हमारे रिश्ते से बहुत खुश हों। पर मुझे पता है कि तुम मेरे साथ हो ना, सब ठीक। एक बात बता, शक्ल से इतनी समझदार लगती तुम। लोग लाख बुरा कहें खानदानी शादियों को और ब्रादरी सिस्टम को, मगर इसमें भलाई है। रिश्तेदारों को एहसास तो होता है ना कि फला घर में लड़की शादी के काबिल है, रिश्ता भेज दिया और तय हो गया, अल्लाह अल्लाह कर सला। ठीक कहा तुमने, लेकिन जकिया, जो खानदान में लड़के हैं वो तो सवेरा से उम्र में छोटे हैं, और बाकी रहे मेरे दूर के रिश्तेदार, उनसे कहाँ मुलाकात होती है? या तो शादियों में हो जाती है या फिर किसी की फौतगी में। ये तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो हर नमाज के बाद सवेरे के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह उसका नसीब अच्छा करे। आमीन। वैसे असद भी तो इस काबिल हो गया है, इसके बारे में क्या सोचा आपने? कैसे सोच सकती हूँ असद के बारे में? सवेरा घर में बैठी हुई है। वैसे साहबजादे ने एक लड़की को पसंद किया है, मिलकर आई हूँ मैं उस लड़की से और उसकी माँ से। अच्छा, बिस्मिल्लाह करें। मैं तो कहती हूँ अगर लड़की और उसका खानदान अच्छा है तो। नहीं भाई, लोग क्या कहेंगे कि बड़ी के होते हुए छोटे की शादी कर दी। हाँ, बातें बनाएंगे लोग। लोगों का क्या है, तो हमेशा ही बातें बनाते हैं। और अगर इस बात के पीछे दोनों बहन भाइयों के दिलों में कोई रंजिश पैदा हो गई तो ये रिश्ते से रिश्ता जुड़ता है। और असद की शादी में 10 लोग आएंगे, हो सकता है सवीरा के लिए कोई वसीला निकल आए इस शादी में। वैसे असद जवान जहान लड़का है,
दिल में कोई बगावत पैदा हो गई तो? कह तो तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो। असद मेरा वाहिद सहारा है और मैं उसे नाराज भी नहीं कर सकती। जब तक उस लड़की के इश्क का भूत उसके दिमाग से नहीं उतरेगा ना, वो कहीं और शादी के लिए राजी नहीं होगा। फिर तो तुम बिस्मिल्लाह करो, इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होगी। ठीक है, जैसे आप कहें। तो फिर मैं अपनी बड़ी बेटी और दामाद से बात करके आपको फोन करूं? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको भी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी, मैंने आपको मना किया था ना कि मेरे कपड़े नहीं इस्त्री करें। क्यों किए? वो क्या हुआ अम्मी? असद की अम्मी का फोन आया था बेटा। तुमने ऐसा क्या कह दिया जो आप ऐसे बोल रही हैं? उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया बेटा। मेरी जान की टुकड़ी। हाँ कर दिया उन्होंने, हाँ। अम्मी, आप सीरियसली हद करती हैं। अरे बेटा, मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन तुम्हें अपनी शक्ल देखनी चाहिए थी। हवाइयाँ उड़ रही थी, हवाइयाँ। ऐसा कौन सा मजाक होता है? आपने मेरी जान निकाल दी थी। अच्छा, वैसे इसमें जान निकालने वाली कौन सी बात थी भला? बस छोड़े, मैं अब आपसे बात नहीं करूंगी। हाँ, तुम तो रूठोगी मुझसे। रूठना तो मुझे चाहिए। शादी करके मुझे छोड़ के जा रही हो तुम हमेशा के लिए। ऐसे क्यों बोलती हैं? मुझे सचमुच रोना आ जाएगा। अच्छा छोड़, ड्रामा करने की जरूरत। ऐसे बताऊं तुम्हें, असद की अम्मी ने फोन क्यों किया था? उन्होंने हमें अपने घर बुलाया है तुम्हारी शादी की तारीख तय करने के लिए। तो ये बात आप मुझे क्यों बता रही? ओहो, अपनी शक्ल देखी थी, आंसू गिरने ही वाला था। वो तो बस मैं ऐसे ही ड्रामा कर रही थी, मुझे थोड़ी फर्क पड़ता है। नजर देखना बंद करो। वैसे एक बात बताओ, कोई बड़ा ही बदकिस्मत हो जो मेरी शहजादी जैसी बेटी को इनकार करे। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, आपका जो मजाक था ना, बहुत खतरनाक। इंसान को लिमिट्स में रहकर मजाक करना। अच्छा, इंसान को लिमिट्स में रह के मजाक करना चाहिए। मेरा मजाक खतरनाक था, और जो तुम रोज मजाक करती हो वो। अम्मी, आपके अलावा मेरा कौन है? मैं किससे मजाक करूंगी? तो वो असद मियाँ किस मर्ज की दवा है, जरा बताओ। मुझे ज्यादा तंग मत किया करें, मैं सोने जा रही हूँ। सोने जा रही हो या असद को फोन करने जा रही हो? एक्सक्यूज मी, मैं अपनी पूरी ब्यूटी स्लीप लेती हूँ। गुड नाइट। शब बखैर जान, हमेशा खुश रहो, ऐसे ही खुश रहो। जीती रहे मेरी प्यारी। भूला न ये दिल। आवाज नहीं आ रही। Hey, I love you. वो अब्दुल समद को बता रहा था कैसे बोलती है। सबा, क्या 20 साल पहले किए हुए फैसले से तुम मुतमईन नहीं हो? हालांकि तुम अपने घर में खुश हो और तुम्हारी बेटी इरज। इरज आपकी बेटी है अम्मी, आप ही की बेटी है। काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। भूला न ये दिल, भूला न ये दिल, टूटे हुए रिश्तों को भूला न ये दिल। क्यों ऐसा लगे बाबर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। क्यों ऐसा लगे बाबर मन को कि
जैसे कोई ढूंढ रहा है। भूला न ये दिल, भूला न ये दिल,